went up. हर हर महादेव। भक्तजनों, आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद भक्तजनों आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है, दुख है, कष्ट है, क्लेश है, उन सब के पीछे की कारण क्या है, इस कथा के माध्यम से आप समझ पाएंगे कि उन सब चीजों के पीछे की कारण क्या है। जब आप मेरे चैनल पे आ ही गए हैं तो इस कथा को सुने बिना मत जाइए, क्योंकि इस कथा को सुनने से हो सकता है कि आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो जाए। हे भोलेनाथ, देवों के देव महादेव, इस कथा को सुनने वाले, कहने वाले और हुंकार भरने वाले पर आप अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखना, उनकी हर मनोकामना पूर्ण करना। तो भक्तजनों, चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। एक जंगल में एक चिड़िया एक पेड़ पर रहती थी। जंगल बिल्कुल सूखा हुआ था, न पेड़ न घास, न फल न फूल। जिस पेड़ पर चिड़िया रहती थी उस पर भी सिर्फ सूखी टहनियां थी, पत्ते भी नहीं थे। चिड़िया वहीं रहकर हर समय भगवान भोलेनाथ का जाप और गुणगान करती रहती थी। एक बार जब नारद जी उसी जंगल से होकर कहीं जा रहे थे तो चिड़िया ने नारद जी को देख लिया और चिड़िया तुरंत आकर नारद जी से बोली, नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं? तभी नारद जी ने कहा, मैं भोलेनाथ के पास जा रहा हूँ। तभी चिड़िया ने कहा, भगवान भोलेनाथ मेरा बड़ा ध्यान रखते हैं, लेकिन मेरे सूखे जंगल के बारे में शायद उन्हें पता नहीं है, इसलिए नारद जी कृपया कर भगवान भोलेनाथ से इतना कह दीजिएगा कि मेरे जंगल को हरा भरा कर दे। नारद जी ने चिड़िया से कहा कि मैं भोलेनाथ के पास जाकर अवश्य ही तुम्हारी विनती कह दूंगा। नारद जी भगवान भोलेनाथ के पास जाकर चिड़िया के जंगल की बात की। नारद जी के कई बार कहने पर भोलेनाथ जी ने कहा, नारद मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि चिड़िया के भाग्य में 7 जन्म ऐसे ही सूखे जंगल में रहना लिखा है। उस चिड़िया को अपना जीवन यूं ही व्यतीत करना पड़ेगा। नारद जी कुछ नहीं बोले और अपने लोग लौट गए। कुछ समय बाद जब नारद जी फिर उसी जंगल से निकले तो देखा कि जंगल बिल्कुल बदला हुआ था। जंगल हरा भरा, हरी घास, फूल फल से लदे हुए थे। चिड़िया का भी पेड़ फूलों और फलों से लदा हुआ था और चिड़िया भी प्रेम मग्न होकर पेड़ पर नाच रही थी। नारद जी ने सोचा शायद भगवान भोलेनाथ ने मुझसे झूठ बोला। नारद जी फिर भोलेनाथ के पास गए और जंगल के हरे भरे तथा चिड़िया के बारे में पूछा तो भोलेनाथ ने कहा कि मैंने चिड़िया को कभी कुछ नहीं दिया, फिर भी मेरा गुणगान करती रहती थी। उसकी भक्ति, विश्वास और प्रेम की वजह से मुझे 7 जन्म काटकर सब चिड़िया को देना पड़ा। तो भक्तजनों, आपने देखा कि भक्ति में कितनी शक्ति होती है। अगर आप अपने आराध्य के प्रति समर्पित है तो आपका कोई भी काम नहीं रुक सकता है। यहाँ तक कि भाग्य में खराब लिखा है तो वह भी अच्छा हो जाएगा। ऐसे है दयालु हमारे भोलेनाथ। तो भक्तजनों, जाइए भोलेनाथ के शरण में, वो बड़े दयालु है, अवश्य ही आपकी कष्टों की, दुखों की, क्लेशों की निवारण करेंगे। इसी के साथ आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। इसी तरह की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे कथा संबंधित, व्रत संबंधित, त्योहार संबंधित और आपके मनोरंजन के लिए स्टोरी, कहानी इस चैनल पे मैं लाता ही रहता हूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय भोलेनाथ।